प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम, श्रीवन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। आने वाले 9 वर्ष की सिटी वन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ में अपील ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। पेश है हेडलाइंस। नए साल के शुभागमन पर जिले के आला अधिकारियों ने जनपद वासियों को दी ढेरों शुभकामनाएं। खुफिया एजेंसियां अलर्ट, एडीजी ने कहा बॉर्डर पर मदरसों की गतिविधियों और आय की होगी जांच। डीएम ने शहर के 3 डायग्नोसिस सेंटरों के लाइसेंस किए निरस्त। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ कराया सील। विकलांग युवक को सीडीओ व एसडीएम ने ट्राईसाइकिल व जरूरी सामानों का किया वितरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव सहकारिता ने संबंधित अधिकारियों के साथ धान क्रय पर की चर्चा। हत्या के मामले में 6 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। एसपी क्राइम ने किया मामले का खुलासा। अधिशासी अभियंता सहित 3 जेई, 1 क्लर्क व ड्राइवर हुए सेवानिवृत्त। सीडीओ ने अंग वस्त्र देकर उज्जवल भविष्य की कामना। ऐनी रेलवे मजदूर यूनियन की नई कार्यकारिणी की बैठक का हुआ आयोजन। सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मनाई लोक बंधु राजनारायण की 34वीं पुण्यतिथि। और टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2020 में विजेता व उप विजेता टीम को एडीएम वित्त व सिटी मजिस्ट्रेट ने पुरस्कारों का किया वितरण। नए वर्ष के मौके पर जिले के आला अधिकारियों ने सिटी वन चैनल के माध्यम से लोगों को ढेरों शुभकामनाएं दी हैं और कुछ संदेश भी दिए हैं। आइए देखते हैं। सिटी चैनल के सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से और गोरखपुर जोन की पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नया वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। ये भी साथ में अपील करना चाहता हूं कि नया वर्ष मनाने के क्रम में कृपया अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखें और कोविड के जो भी नियम है उसको पालन करें और किसी प्रकार का हुड़दंग या अनावश्यक भीड़ भाड़ न करें। छोटे ग्रुप में अपने सुरक्षित जगह पर सुरक्षित तरीके से नया वर्ष आप मनाएं। इसकी हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। 2021 नववर्ष पर मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि 2020 में जो कोरोना की लड़ाई है वो अभी भी अनवरत जारी है और 2021 में भी हम अपनी जितनी सावधानियां हैं उसको रखेंगे और 2021 में आपके समस्त परिवार, समस्त लोगों को स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं। गोरखपुर वासियों को गोरखपुर प्रशासन के तौर से हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल 2021 कल से प्रारंभ हो जाएगा और उसी पे कम से कम 2020 का थोड़ा परेशानी तो रहा है कोविड के वजह, किसी के वजह, और अभी कम से कम तो आगे साल हम लोग का अच्छा साल हो, आपका परिवार सभी लोग कुशल मंगलम हो, उसको हम लोग को शुभकामनाएं देते हैं। जिला प्रशासन हमेशा आपका खुशहाली में भी, आपका तकलीफ में भी साथ रहेगी और इस साल अच्छा होने के लिए मैं भगवान का प्रार्थना करता हूँ। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विकास अधिकारी इंद्रजीत बोल रहा हूँ मैं और मेरी तरफ से गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका नया वर्ष बहुत मंगलमय रहे और आपके सारे सपने इसमें पूरे हो। मेहनत करिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद। सर, सिटी वन चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सिटी वन चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है लोकल न्यूज़ और बाकी न्यूज़ से भी, तो मैं उनके माध्यम से यही कहूँगा कि नव वर्ष में जो पहला वर्ष गया है वो काफ़ी टफ था, उसमें काफ़ी चैलेंजेस आए, उसने हमें बहुत सिखाया भी है। उसको देखते हुए हम लोग आगे आने वाले समय में यही हमारी प्रे है कि अच्छा वर्ष आए और सबके लिए शुभ रहे। वर्ष 2021 के पूर्व संध्या पर मैं सभी जनपद वासियों गोरखपुर को जिला प्रशासन की तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष की खुशियों के साथ ही साथ कोविड की सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की हैबिट को और शासनादेश के नियमों का पालन करने की भी हिदायत देता हूं।
भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसी और पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क है। बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियों के साथ 300 से अधिक मदरसों के अस्तित्व और उनके क्रियाकलापों पर भी खुफिया एजेंसी नजर रखे हुए है। बॉर्डर के पास अचानक अस्तित्व में आए इन मदरसों और मस्जिदों की जरूरत और उनके आय के स्रोत का आधार का पता नहीं होने से खुफिया एजेंसी के कान खड़े हो गए हैं। इस संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने बताया, भारत नेपाल सीमा जैसे जानते हैं बहुत संवेदनशील सीमा इसलिए मानी जाती है कि खुली सीमा है, लोगों का और आना जाना बिल्कुल ओपन है। साथ में ये भी है कि कई प्रकार की ये जो ओपन बॉर्डर होने की जो सुविधा है, इसका दुरुपयोग का भी उतना ही खतरा या संभावनाएं हैं। इसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। जो बात आपने विशेष स्पेसिफिक पूछा है कि मदरसों के बारे में, ये काफ़ी दिन से अनेकानेक स्रोत से ये बात संज्ञान में लाया गया है कि सीमा क्षेत्र के आसपास बहुत सारे मदरसे बन रहे हैं, विशाल विशाल मदरसे बन रहे हैं। तो इन मदरसों के सत्यापन हम पिछले 2 साल से करा रहे हैं कि वास्तव में ये मदरसे के आय के स्रोत क्या है, ये कौन बनवा रहा है और इसका मूल मकसद शिक्षण के अलावा कहीं और किसी के दुरुपयोग की चांस तो नहीं है। ये इसकी विशेष जांच सतत रूप से हम कर रहे हैं। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन के निर्देश पर एसडीएम सदर गौरव सिंह सुग्रवाल ने गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी देकर छल करने वाले शहर के बेतिहाता स्थित 2 विभिन्न डायग्नोसिस सेंटरों के साथ सहजनवा में स्थित एक डायग्नोसिस सेंटर को सील कर दिया। इधर वाला हम कर देते हैं सब। ये स्पर्श वाला और कर देते हैं, यही तो है। पहले ये कर लेते हैं, पहले कर, उसके बाद वो बच जाएगा। ये सील कर दें, इसी पे कर देते हैं, सील इसी पे लगा के, हाँ फिर सील कर देते हैं। एक वो लगा देते हैं, ये रास्ता है बंद रहता है, वो भी इसी का गेट है। हाँ, इसको कर दो और इसको कर दो, इसको भी मार देना। इस संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए
जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया। डायग्नोसिस सेंटर में 2-3 महीने पहले एक बच्चा जो हुआ है वो डिफॉर्म्ड था, यानी जो उसका पैर नहीं था, उसका आँखें नहीं थी, मतलब उस पर मुँह और उस पर अंडरग्रोथ था। जो 4 बार वो परिवार ने जाकर के, बहुत गरीब परिवार थे, उन लोग जाकर के डायग्नोस किए, कहीं से भी डायग्नोसिस सेंटर ने ये कहीं मेंशन नहीं किया है वो बच्चे का प्रॉब्लम है। अब बच्चे वैसे पैदा हो गया, अभी बच्चे बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, एम्स से लेके PGI से लेके प्रयास कर रहे हैं, बट सारे डॉक्यूमेंट देखे हैं। फिर उसके बाद हमने मेडिकल कमेटी गठन किया है उसका जांच कराने के लिए। मेडिकल कमेटी ने स्पष्ट करा दिया इन लोग ढंग से नहीं चलाया है और एथिकल प्रैक्टिस के हिसाब से नहीं किए हैं। जो किया है, जो मेंशन करना चाहिए था, जो डिफॉर्मिटी वो नहीं किया है, वो गलत श्रेणी में आता है, अवैध श्रेणी में आता है। ऐसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी हमने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया और सील भी कर दिया। ये कर रहा है तो भविष्य में भी तो मैं सभी डॉक्टर का, डायग्नोसिस सेंटर का मैं एक तरफ से कवर करने चाहता हूँ, ताकि ये जो भी है डायग्नोसिस सेंटर में आता है, बहुत इमरजेंसी चीज़ में ही उसका टेस्टिंग होता है। कोई पेट में बच्चा होगा, उनका ग्रोथ के बारे में, नहीं तो किसी का कोई बीमारी पहचानने के लिए आप आपका लाइसेंस इसी उम्मीद से देते हैं जो उचित आदमी रख करके उसको जांच करें और सही रिपोर्ट सलामत दें, उसी आधार पर आगे वो बढ़ सकें। बट इसी टाइप का एथिकल प्रैक्टिस का विपरीत कुछ काम होता है तो उससे बहुत नुकसान होगा। भविष्य में भी ऐसे कुछ घटना ना हो जाए, मैं आपसे निवेदन करता हूं सभी। दीवानी न्यायालय के पास स्थित चौराहे पर भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले गरीब विकलांग युवक को सीडीओ इंद्रजीत सिंह व एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने विकास भवन परिसर में ट्राईसाइकिल व जरूरत के सामान दिए। चलाओगे इसको? चला लेगा। अच्छा भी देंगे यार, चलो ये आप घर में छुड़वाएंगे, ये रखना आराम से चलाना है, ठीक है? चला के देखो बड़ी है वो छोड़ा है। अब कहाँ रहे हैं, हम जमीन दिलवा देंगे, पट्टा करवा चलो घर में चला लोगे ना? तो अभी आप कह रहे थे कि साइकिल से क्या होगा साहब, कुछ कमाने खाने का शुरुआत तो करने को बाकी ठीक है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया। एक्चुअली जो हमारे सदर एसडीएम है, जॉइंट मैजिस्ट्रेट गौरव है, और गौरव ने ये जब इनको देखा कि ये सड़क पे थे तो गौरव ने इनसे बात की, इनको मोटिवेट किया कि आप भीख नहीं मांगेंगे, जो सरकारी हेल्प आपको दी जाएगी। तो ये गौरव ने फिर ये विकास भवन में इसमें कॉन्टेक्ट किया, तो जो स्कीम थी पात्रता के अनुसार इनको ट्राईसाइकिल दिलवाई, और आगे भी जो हमारी स्कीमें हैं उसमें हम लोग इनको लोन देके, और मेरी भी इससे बात हुई थी, रंकज है कि ये बोल रहे हैं कि अब मैं अपना काम शुरू करूँगा, तो मैं इसके लिए गौरव को बधाई देता हूँ, हमारे एसडीएम सदर जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशनल काम किया है, तो बधाई के पास। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव सहकारिता रामी रेड्डी ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ धान खरीद के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि धान क्रय को लेकर किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए और किसानों को भुगतान के समय सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सहायक आयुक्त सुनील कुमार गुप्ता, सहायक निबंध एपीसी यूपीएससी एरिया मैनेजर भारतीय खाद्य निगम सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद। सर हम इसका पेमेंट कल करा देंगे, तो हमारा ये तीनों एजेंसियों का 81 इससे ऊपर हो जाएगा सर पेमेंट का, और आपके निर्देशानुसार सर यहाँ पर ठीक चल रहा है सर, और हम अच्छा काम करेंगे सर। खरीदवाइए, लेकिन बड़े बड़े दलालों का, इन लोगों का नहीं, ठीक है सर? आप निर्देशानुसार काम करेंगे सर। ठीक है, धन्यवाद। और अम्बेडकर नगर काफी, अम्बेडकर नगर प्रधान सर 100% हो चुका है सर, तो जिसमें से 7,747 एंटी हमारा सेवा। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौट रहे हैं वापस।
गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हत्या के मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ धारा 302 का मुकदमा भी कायम किया है। ये गिरफ्तारी सहजनवा थाना क्षेत्र में की गई। कुछ दिनों पूर्व मंजीत नामक व्यक्ति की आशनाई के मामले में हत्या हुई थी। और पीछे ये कब आएगा? लोलवा कौन था जी? तुम लोग क्यों लोलवा को मारे? हाँ, कौन मारा था बताओ? फोटो ले ली, बता रहे हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया। एक थाना सहजनवा संबंधित एक हत्या के अनावरण से संबंधित का मामला है। फिलहाल उसमें ये वर्ष 2018 का मुकदमा है और ये होली के दिन, जिस दिन होली थी, होली का दिन बीत गया, बीतने फिर रात में एक घटना हुई है, इसलिए और ये फिलहाल समझिए 2.25 साल का समय हो गया है। तो एक चुनौतीपूर्ण विवेचना थी। हम लोग फिलहाल ये घटना का अनावरण किए हैं, लेकिन इसमें 3 लोग नामजद थे। 3 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन उनकी नामजदगी गलत थी। जो नामजदगी पहले की गई थी वो पहले कुछ घटनाएं दोनों परिवारों में, एक शुक्ला परिवार जिनको नामजद किया गया था और एक जो वादी पक्ष है, इन दोनों लोग विगत में मरे हैं, मतलब घटनाएं उनके साथ हुई हैं और इनकी वैमनस्यता चली आ रही थी। उसी कारण इनको नामजद किया गया था और घटना से इसमें फिलहाल एक आशनाई से संबंधित मामला है। वादी भी कहीं न कहीं बहुत हद तक उसका असहयोग रहा है। विकास भवन के सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से सेवानिवृत्त हुए अधिशासी अभियंता एके सिंह, जेई डीबी ओझा, ग्रामीण जेई रमेश सिंह, परमात्मा मिश्र, क्लर्क राणा सिंह और ड्राइवर हीरालाल को माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र और गीता देकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान सहायक अभियंता रवि प्रताप सिंह, सहायक अभियंता प्रेम भारती जी, अवधेश मणि त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ये हमारे प्रशासकीय अभियंता को प्रशासकीय अभियंता साहब से आग्रह है कि सीडीओ साहब का भी शाल उड़ाकर सम्मान करें। हमारे वारसी भाव आ रहे हैं, वो हमारे राणा भाव को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। स्वागत करें। एक आपका बेटा नहीं बड़े बाबू अब ये कोरोना
लेकिन ये अच्छा हो गया ना, देखो सबको जोड़ दिया। जी 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 जी। तो समाज में बदलाव आता है। आपके द्वारा बनाई गई स्कूल की बिल्डिंग अगर अच्छी बनती है, वो अगले 30 साल 40 साल बच्चों का, गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश का, भारत का भविष्य बनाएगी। और उसमें से पढ़ा लिखा बच्चा कोई ना कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मेडिकल में जाएगा, जो कोरोना काल में बहुत कमी पाई गई। बिल्डिंगें, हॉस्पिटल खड़े कर दिए हमने, लेकिन हमारे पास ट्रेन मैन पावर ढूंढने में हमारे बहुत एनर्जी लगी। उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए, उस आईसीयू को चलाने के लिए हमारे पास ट्रेन मैन पावर नहीं थी। क्यों? कहीं ना कहीं हमने वो स्कूल की बिल्डिंगें सही नहीं बनाई थी या बनाई नहीं थी, और उसको इंस्टीट्यूशन को नहीं चलाया था जिसने चलाना चाहिए था। ये हमें सोचना चाहिए कि जब आप जाके किसी स्कूल की बिल्डिंग बनाते हो, मैंने एग्जाम्पल बहुत बेसिक ली, बनाते आप में से कई लोग, आज भी मैंने फंड ट्रांसफर किया है जिसमें बेसिक शिक्षा का एक स्कूल का होगा, तो आप लोग ही होते हैं उसके। अब उसमें अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हो, आप देखिए कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग कब बनी होगी, हुआ कुछ उसको, आज भी खड़ी है। आप देखिए कहीं पे आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में चले जाइए, मैंने ग्रेजुएट पार्क की बिल्डिंग देखी वहां। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता AK सिंह ने बताया, हमारे एक्जिन आरएस जो है, जो शैलेंद्र कुमार सिंह जी 34 साल की सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में विभाग द्वारा विदाई समारोह रखा गया है। और उन्होंने अपनी सेवा के दौरान अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दी हैं उत्तर प्रदेश को, और अच्छा काम किया है। आज मैं इनको शुभकामना देता हूं आगे वाली लाइफ के लिए, और जो अब समय मिलेगा उसको ये अपनी जो हॉबीज़ है उसके लिए यूज़ करेंगे, और अच्छे इनका स्वास्थ्य रहे, यही हमारी शुभकामना। कुछ और लोग भी हैं और जो पीछे कोरोना काल में जो रिटायर हुए थे हमारे अलग अलग पदों पे, उन 5 लोगों को भी आज हमने बुला के एक फॉर्मल विदाई समारोह किया है। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? इनका भी यही है कि मैंने भी इनसे बात भी की है कि इनके कोई ड्यूज़ तो नहीं पेंडिंग है, तो उन्होंने बताया कि सारे ड्यूज़ हमारे क्लियर हो चुके हैं, तो इनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। ये नए साल की भी शुभकामनाएं सबको है। साल बहुत अच्छा रहा और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे रहे। जाते जाते इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते कहना चाहेंगे कि ये अच्छी तरह मेहनत करके काम करे लोग, और जो लोग रिटायर हो गए उनको भी हम चाहते हैं कि अच्छी तरह रहे। नस्ल 34 साल के कार्यकाल में हाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ 34 साल का में बहुत तरह का प्रॉब्लम आया, लेकिन सबको झेले, ठीक है। कोरोना काल भी रहा उसमें। हाँ, क्या अनुभव रहा कोरोना काल में? कोरोना काल में अनुभव रहा कठिन, लेकिन उसमें ही काम करते रहे हम। तो जो आपके युवा पीढ़ी है उनको क्या करना चाहिए? युवा पीढ़ी को यही चाहेंगे कि ईमानदारी से और मेहनत से काम करे। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के वार्षिक अधिवेशन में नई कार्यकारिणी के बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत करने के साथ ही रेल कर्मियों की विभिन्न समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्णय भी लिया गया। उनको बाहर खड़ा किए रखे रह रहे हैं और अपने चैम्बर में बैठ करके काम कर रहे हैं। महामंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस पे विचार करना चाहिए, और पंकज जायसवाल जो मुख्य विद्युत सर्विसिंग, ये आह्वान करना चाहता हूँ, वर्ष 2021 वर्ष 2020 आज जा रहा है। बहुत कवि यादों को छोड़ के वर्ष 2020 हम लोगों से आज विदा लेगा। सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है, और हम लोग के और अभी हमारे बीच में मृत्यु भी पाए। रेल जैसा कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन हमारे महामंत्री के गुप्ता जी भी कहते हैं कि देश में सेना के बाद
दूसरी मिनी सेना का जब भी काम करती है, रेल काम करती है, जब युद्ध की बात हो, जब युद्ध की स्थिति पैदा होती है, बाढ़ की स्थिति होती है, सूखा की स्थिति होती है, कोई आपदा होती है, तो ये आपदा इस संबंध में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एनी रेलवे मजदूर यूनियन गोरखपुर के महामंत्री KL गुप्ता ने बताया। यह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हमारी शाखा है, उस शाखा को कार्यकारिणी की बैठक लोग कर करके जो एनी रेलवे मजदूर का सालाना जलसा 60वीं हुआ है गोरखपुर में 26-27 तारीख को, और उसमें एक निर्णय लिया गया कि हम इसी जनवरी के महीने में यहाँ 3 सेल का तुरंत गोरखपुर में व्यवस्था करेंगे। महिला यूनिट होगा, नौजवान यूनिट होगा और जनरलाइज जनरल हो, क्योंकि आने वाले समय में जो ऑल इंडिया रेल परिषद का आह्वान है, ये तीनों यूनिट को मजबूत करने के बाद और फिर हमारा वहाँ जो बजट का सेशन होने वाला है उसमें ऑल इंडिया रेलवे सर्विस प्रदर्शन करेगा और अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करेंगे जिस पर सरकार पर हमारे बातों की सुनवाई हो। हम जो प्रभाव डालने का कोई जो दिमागी ढंग से करते हैं उस पर उनमें कोई न कोई कीर्तिमान तौर तरीका निकलना चाहिए, ये नहीं कि एक कान से निकाल के दूसरे कान से निकाल, अभी तक यही किया गया। समाजवादी पार्टी के बेतिहाता स्थित जिला कार्यालय पर लोक बंधु राजनारायण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मनाई। कार्यकर्ताओं ने राजनारायण के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हमें समाजवादी विचारधारा के साथ अन्य लोगों को जोड़ने की जरूरत है। के पत्तियों पे चलते हुए और इनके विचारधारा को आत्मसात करते हुए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे आ जाते थे और बड़े से बड़े सरकारों को, बड़े से बड़े प्रशासन को, जालिम सरकारों को उन्होंने घुटना टेकने पे मजबूर किया है। निश्चित रूप से हम लोक बंधु राजनारायण जी के पुण्यतिथि पर ये चाहेंगे कि नौजवान साथी उनके संघर्षों से सीख अपने इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा के जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने बताया, भारत के महापुरुष और महान समाजवादी नेता रहे लोक बंधु राजनारायण जी की 34वीं पुण्यतिथि है, जिनका हम लोग समाजवादी पार्टी गोरखपुर कार्यालय पर आज उनका पुण्यतिथि कार्यक्रम मना रहे हैं। और उनका जो देश में योगदान है, जो समाजवादी आंदोलन में योगदान है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज लोक बंधु राजनारायण जी एक ऐसी शख्सियत रहे जिनका जन्म बनारस में हुआ। वो एक राजघराने से थे, जमींदार घराने से थे और बहुत बड़े पैमाने पर उनके पास जमीन और पूंजी थी। 2 ही भाई थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही गरीबों, पिछड़ों, दलितों और निचले लेवल के लोगों के लिए काम उन्होंने किया और हमेशा जुर्म चास्ते अत्याचार के खिलाफ लड़े। बनारस में उन्होंने जो उनका जमीन का हिस्सा था, बड़े पैमाने पर सैकड़ों एकड़, वो सारी ज़मीनों को उन्होंने गरीबों को दान कर दिया। जब परिवार के उनके लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, भाई ने मना किया, तो उन्होंने कहा कि हम एक बाप के 2 बेटे हैं और हम दोनों भाइयों को बराबर का हिस्सा है, हम अपना हिस्सा लिख रहे हैं और आप अगर आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे थे महान समाजवादी नेता लोक बंधु राजनारायण जी। आपने देखा इंदिरा गांधी का जब उसमें एक आतंक हुआ करता था, उस समय इंदिरा गांधी को जब उन्होंने कोर्ट से हराया और इमरजेंसी के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम अगर किसी ने किया था तो लोक बंधु ने किया था, लोक बंधु राजनारायण जी ने किया था। टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2020 के फाइनल मैच का आयोजन मारवाड़ इंटर कॉलेज के सामने स्थित सब्जपोस पब्लिक स्कूल ग्राउंड पर खेला गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम वित्त RK श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों के पुरस्कार का वितरण किया। इस दौरान आयोजक मुनव्वर रिजवी, मुकीम सिद्दीकी, अरविंद राय, सफ़ी अहमद सहित सभी बड़ी संख्या में शहर के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
आज जिन्होंने इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी बल्लेबाजी की, जिनकी ने भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, एक अच्छी टीम कुंज की घबराहट होती रहे, तालियां बजाना बंद ना करें, आपसे हमारी गुजारिश है। विकेट छोड़ दे और खेलने दे। शुरुआत भी किया था और समापन भी उन्हीं के बल्ले द्वारा हुआ होगा। और ये बॉल हाथों से फिसलता हुआ और लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हुए सर फुल और ये बॉडी पे बॉल हल्का सा फ्लिक किया ऑन साइड की तरफ और एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ओवर पिच गेंद और ये सर के ऊपर से बोलने के लिए चल के मारना चाहते हैं और ओवर पिच गया है, बहुत ही बेहतरीन स्टेप आउट। काफी इंटरटेनमेंट ये सारे खिलाड़ियों ने, कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वेल डन अच्छा बहुत अच्छा इधर ये प्रणाम की है और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं अविनाश को। वेरी वेल प्लेड। मसला नीचे ना करें, एक करीबी मामले के मुकाबले में आपको शिकस्त मिली है और 40,000 का चेक विनर टीम को दिया गया है कमेटी द्वारा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस टूर्नामेंट के लेवल का। नगद पुरस्कार यानी कैश के रूप में दिया जा रहा है। और मैं गुजारिश करूंगा इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया। टूर्नामेंट आयोजित हुआ था तो उसमें युवा बच्चे जो थे उनकी तरफ से वही खेल दिखाया गया, जिसका फाइनल मुकाबला था तो उसी में मेरे द्वारा प्रतिभाग किया गया और काफ़ी अच्छा बच्चों ने यहाँ प्रदर्शन किया और इससे यूथ को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और यही हमारी तरफ से उनको संदेश दिया गया कि आगे भी इस तरह की प्रतियोगिताएँ कराते रहें, जिससे युवा जो है अपना आगे आकर अपनी प्रतिभा और अपना हुनर दिखा सकें। तो दिन भर के इस बुलेटिन के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और देखते रहिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।